Hello friends, welcome back to another episode of the quick series here. This is a micro video. I'm trying to cover that within 6 to 7 minutes or maximum 10 minutes here. So today we cover the concept of acceleration. In the previous video on speed versus velocity, I gave you this as an assignment. I'm hoping that you all tried that and then you're trying to match your answers now. A car travels 200 kilometers in 4 hours. How long should it take to travel next 200 kilometers so that it has an average speed of this much? So कार ने A से B travel किया. Very quickly we are going to solve this, and the distance is 200 kilometers and it takes 4 hours. Now we say, okay, how long should it take to travel next 200 kilometers to point C? So let's say it takes time t, so that the total journey average speed is 40 kilometers per hour. पहले कई बार बोला है पिक्चर बनाओ, ड्रॉ करो, it becomes so easy. So what is average speed? Average speed is the total distance by total time. So average speed मेरी है 40 kilometers per hour. That should be equal to the total distance. The total distance है 200 plus 200, which is 400 kilometers, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 प्लस टी. इसको सॉल्व कर लोगे तो टी कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 है ना 6 आवर्स. So that is all बेटा. एक बार पॉज करो, रिवाइंड करो, देख लो. So today we cover the concept of acceleration in a nutshell. What is acceleration? It is the rate of change of velocity. मतलब क्या? मतलब एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी भाई, बस ये है, इतना सा कॉन्सेप्ट है. ये लाइन पढ़ लो हिंदी में, इंग्लिश में. दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज होगी, बस यही है. तो मैं फटाफट से एक सिनेरियो लेके कवर कर लेता हूं तुम्हारे लिए. सपोज कि ये कार है और सपोज ये चल रही है विथ 4 मीटर्स पर सेकेंड. 4 मीटर्स पर सेकेंड तो उसकी वेलोसिटी हो गई. सपोज मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. उसको ऐसे लिख देते हैं 3 मीटर्स पर सेकेंड पर सेकेंड. मतलब क्या? एक सेकंड में 3 मीटर्स पर सेकेंड इंक्रीज हो गई. यही तो मतलब हुआ. 3 मीटर यूनिट पे ध्यान दो. 3 मीटर्स पर सेकेंड मतलब एवरी सेकंड में 3 मीटर्स पर सेकंड बढ़ रही है. मतलब क्या है, एक टेबल बना देता हूं यहां पे. मैं लिखता नाउ स्पीड कितनी है 4. 1 सेकेंड लेटर है ना. मेरी हैंड राइटिंग वैसे तो उतनी सुंदर है नहीं जितनी मैं सोच रहा हूं, बट लेट मी ट्राई माई बेस्ट. सो नाउ द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड लेटर कितनी हो जाएगी, ध्यान रखो, एक सेकेंड में 3 मीटर बढ़ जाती है. मतलब कितनी हो जाएगी, 4 अभी है, 3 बढ़ गई तो कितनी 7 मीटर पर सेकेंड हो गए. 2 सेकेंड्स लेटर कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आराम से पॉज करके बताओ. अभी 4 थी, 3 बढ़ गई 7 हो गई, और 3 बढ़ जाएगी 10 हो जाएगी. बस यही है एक्सेलरेशन. बस दैट इज ऑल, दैट इज ऑल. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. अभी अभी मैं पूछूं कि यार हाउ मच विल बी द स्पीड आफ्टर 8 सेकेंड्स. तो यार उसको ऐसे देखो, अगर एवरी सेकेंड्स में 3 इंक्रीज हो रही है तो 8 सेकेंड्स में कितनी, इतनी नहीं इंक्रीज होगी. 8 सेकेंड्स में इतनी इंक्रीज हो जाएगी ना. एक सेकंड में 3 इंक्रीज होती है, 2 सेकंड में 2 टाइम्स 3 होती है, 3 सेकंड्स में 3 टाइम्स 3 होती है, 8 सेकंड्स में इतनी इंक्रीज हो जाएगी. पर ओरिजिनल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जितनी इंक्रीज हुई उसमें ओरिजिनल डालेंगे तो फाइनल आ जाएगी. कितना इजी है, कोई कोई वो नहीं है. तो इसको लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, एक्सेलरेशन को a लिखते हैं, और t को टाइम को t लिखते हैं. तो ये फॉर्मूला जो रट्टा मारने के लिए, जो मेमोराइजेशन के लिए यूज होता है बुक्स में, वो नहीं करना है. कॉन्सेप्ट पे जाओ यार. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसमें कितना ऐड करोगे, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. बस ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारा. इसके बेस पे विल डू कपल ऑफ क्वेश्चंस और समझ में आ जाएगा. Pause the video right away, right away. Pause करो, pause करो, pause करो. Try it on pen and paper, then return back. So assuming that you have done that and returned back after trying it yourself, let's see. A car is moving with 4 meters per second. A car is moving with 4 meter per second. बोल दिया उन्होंने भाई 4 meter per second से जा रही है. And it has an acceleration of 2 meters per second per second. अभी per second काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यार एक सिंपल सा एल्जेब्रा करके देखो. अगर मैं लिखूं 5/6 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको ऐसे नहीं लिखते 5/6 टाइम्स 8, है ना. एक ही बात है. ये तो इतना तो आता होगा कैलकुलेशन. तो इसी तरह मीटर पर सेकेंड अगर मैं करूंगा, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड टाइम्स सेकेंड. और इसीलिए बुक्स में देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. बट उसको विजुअलाइज करो कि भाई मीटर पर सेकंड, उससे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा.
एक दो दिन ऐसे करो, एक दो हफ्ते ऐसे करो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी स्पीड अभी है 4 मीटर्स पर सेकंड। नाउ इट्स एक्सेलरेशन इज दिस, हाउ मच विल इट मूव आफ्टर 6 सेकंड्स। अच्छा यार, एवरी सेकंड 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 6 सेकंड्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2 टाइम्स 6 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इंक्रीज तो हो गया, बट ओरिजिनली तो इतना था। तो ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई? 6 टाइम्स 2 इज 12 प्लस 4 इज 16 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया। सम स्टूडेंट्स आर फॉर्मूला बेस्ड स्टूडेंट्स, जो सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं, उनके लिए भी कवर कर लेता है। तो ये फॉर्मूला बेटा है। इसमें u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 4 रख दी, एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, टाइम हमको 6 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट किया 16 मीटर्स पर सेकंड। बट आई वुड स्टिल एडवाइज यार, कॉमन सेंस से करा करो, फॉर्मूले रट्टा मत मारो। इफ यू मेमोराइज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू फॉरगेट दैट। ट्राई टू अंडरस्टैंड एक सेकंड में कितनी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द व्हाइट बोर्ड, पॉज 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 राइट नाउ, ट्राई इट योरसेल्फ। A car is moving with 6 meters per second. After 5 seconds, its velocity is this much. कर लेते हैं भाई। तो अभी तो पॉज करके ट्राई करो बेटा, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीखने की अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। अनलेस यू ट्राई योरसेल्फ एंड देन रिटर्न बैक टू मैच योर आंसर्स। ये है 21 मीटर पर सेकंड। दोनों तरह से करेंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे, कॉमन सेंस से भी करेंगे। सो कितनी चेंज हो गई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता करना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक सेकंड में कितनी इंक्रीज होती है। तो पहले तो इंक्रीज कितनी हुई यार, ये इंक्रीज हुई 21 माइनस 6, 15 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो गए इन 5 सेकेंड्स। भाई 5 सेकंड में 15 चेंज हुआ है, तो एक सेकंड में कितना होगा? 15/5। यूनिटरी मेथड यार, 4 चॉकलेट इतने की तो एक चॉकलेट इतने की, तो 6 चॉकलेट इतने की, वही कर रहा हूं मैं यार। तो 5 सेकंड्स में चेंज हो रही है 15, तो 1 सेकंड में कितनी चेंज होगी? यूनिटरी मेथड जो 6-7 ग्रेड में पढ़ा था तुमने, और हो सकता है 5th ग्रेड में पढ़ा, तो 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। और जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला बेस्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए भी कर देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला से ज्यादा समझ में आता है, कोई बात नहीं। फाइनल वेलोसिटी v होती है, जो कि 21 दी है, इनिशियल वेलोसिटी 6 दी है, प्लस एक्सेलरेशन पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा बेटा मैं, ये तो सॉल्व कर लो, 6 उधर ले जाओ, 15, 15/5 इज 3। बस ये सोल्यूशन हो गया। तो लेट्स डू 2 more questions and then I'll give you assignment here. A truck of mass traveling from Agra to Delhi has a velocity of this. इसको पॉज करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे तुम्हारे लिए। करो करो, राइट नेवर। So truck of mass this is traveling from Agra to Delhi and has a velocity of this. After 3 seconds it has a, है ना। तो इसमें देखो यार, पहले तो ये नॉनसेंस डेटा, जंक डेटा जिसे मैं कहता हूँ, दिया है। अरे ट्रक के मास से मेरे को क्या करना है? आगरा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, ग्वालियर जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है, आई डोंट केयर यार, है ना। ये सब डेटा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दो, उसको फिल्टर आउट कर दो। मेरे को नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, तुम रखो, है ना। अभी ट्रक बना देते हैं। ट्रक जब मैं बनाता हूँ, स्टूडेंट स्टार्ट लाफिंग। कोई कहता है टर्टल बना दिया सर, कोई कहता है कुछ बना दिया, आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक माय पिक्चर्स हियर। नाउ दिस इज मूविंग विद 54 किलोमीटर्स पर आवर। अभी किलोमीटर पर आवर थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा, मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको करना मैं सिखा देता हूँ अगली स्लाइड में। सो 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करना है। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मीटर बन जाता है ना। और 3600 से डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड बन जाएगा, तो ये यूनिट के मीटर पर सेकंड आ गई। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5/18। तो जब भी किलोमीटर्स पर आवर है उसको मीटर्स पर सेकंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है, तो यू मल्टीप्लाई बाय 5/18। डोंट मेमोराइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। 5/18 आया कहां से भाई? 1000/3600। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 मीटर्स पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तो इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो 15 मीटर पर सेकंड, है ना। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, ट्रक को मैंने बनाया 3 सेकंड्स के बाद क्या हो रहा है? 3, अरे ट्रक लग रहा होगा, मुझे नहीं पता यार। 36 किलोमीटर्स पर आवर हो गई स्पीड, है ना। तो इसको भी हटा के मैंने वैसे ही कैलकुलेशन किया, 5/18 किया, तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब बोलते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो या कॉमन सेंस यूज कर लो, एक ही बात है यार। तो यहाँ 15 रखा, नहीं नहीं, यहाँ 10 रखा, है ना। याद रखो फाइनल वेलोसिटी कम है इस बार, तो कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा।
प्लस ए पता नहीं मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ रहा है -5/3 meters per second स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि दिस इज अ रिटार्डेशन, द ट्रक इज स्लोइंग डाउन। So whenever there is a retardation, so whenever acceleration is negative, you can call it acceleration, you can call it retardation, or you can call it deceleration. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। So again I'm telling you, you got to go by the formula or by the common sense. Common sense में क्या बोलेंगे? कितना change है? Change क्या होता है? Final value minus initial. अभी temperature है 30 और फिर हो गया 40, क्या बोलेंगे? Change हो गया 10। अभी टेम्परेचर है 30 और फिर हो गया 25, बोलेंगे टेम्परेचर चेंज है -5। फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा नहीं करना। यू हैव टू सबट्रैक्ट द फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल 10 है, इनिशियल 15 है, चेंज हुआ -5 इन 3 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में -5/3। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन आई विल गिव यू द होम असाइनमेंट हियर। मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अरे बहुत सही क्वेश्चन है, पॉज करो फिर देखो। Assuming that you have done that, honestly, seriously, जब तक तुम नहीं पॉज करके अपने आप सीखोगे, ट्राई करोगे, तब तक नहीं सीखोगे। अपने आप ट्राई करना है। तो ये अर्थ है ना, दिस इज अर्थ एंड दिस इज द पाथ दैट द मून टेक्स। Assuming the path is perfect circle, everybody knows the paths are elliptical, but let's say it is a perfect circle, and now it is moving with 3683 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर मून यहाँ पर आ गया, उसकी स्पीड है 3683। अभी भी पॉज करो, अभी भी सोचो बेटा, सीखने के लिए तभी मिलेगा when you pause the video and think about it. The question says it is moving with 3683 kilometers an hour like this. Is it accelerating? पॉज नहीं करोगे तो मैं आंसर दे दूंगा, सीखने का अपॉर्चुनिटी लूज है। So assuming that you have paused the video, thought about it, बेटा एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। इज द वेलोसिटी चेंजिंग? हाँ भाई, p per velocity is direction में, the velocity is a vector quantity, that direction matters. So when it comes to q, speed same है, speed same है, velocity change हो गया तो yes it is accelerating। अभी acceleration कितना है अभी नहीं पढ़ेंगे, 11th grade में पढ़ेंगे उसको, है ना। तो basically I'll just cover that one more time very quickly. Suppose this person is moving with 5 meters per second, and then this person is moving with 5 meters per second. Do they have the same speed? Yes. Do they have the same velocity? No. This person is going east, this person is going north. So direction change hua, the velocity change hui. So even though the moon has the same speed throughout, its velocity is changing because its direction is changing. So all you have to know right now is, yes, it is accelerating. How much is the acceleration? Pata nahi, baad mein baat karenge agle saal. Now this is your homework assignment, students. Please try this out and I'll be back soon with another video, and I'm going to solve this question for you in that video. Try करना, comment section में लिख कर जाना कि videos helpful हैं और इसका आंसर जो previous question था उसका. Next time we are going to combine all this. So far we have covered displacement, velocity, speeds, time, acceleration, सब अलग अलग पढ़ लिया है। अभी उसको मिक्स करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, and then we'll see how these things play together. What are the equations of motion? There are 3 equations of motions. So अभी pieces हमने jigsaw puzzle के pieces cover करे थे, अभी glue them करेंगे. So let's meet in couple of days. So very beautiful quote: if the plan does not work, change the plan. Do not change your goal. मैंने goal set किया, मेरे को ये करना और मैं fail हो रहा हूँ, तो यार गोल थोड़ी चेंज कर दूंगा, प्लान चेंज करूंगा। अच्छा ये तरीका नहीं चल रहा, दूसरा तरीका ट्राई करते। सो आई विल बी बैक वेरी सून, एंड अंटिल देन बाय बाय बेटा। प्लीज डू लीव ए कमेंट एंड आल्सो प्रमोट दिस चैनल। दिस इज फॉर फ्री एजुकेशन। आई विल सी यू सून। बाय बाय।